अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हम लोग पॉलीसेकेराइड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड का जर्नल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम लोगों ने उसकी टाइप्स देखनी है कि पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो टाइप्स कौन कौन से, उसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से और वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो उसमें जो टाइप्स हैं वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। बहुत ये तीनों ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ स्ट्रक्चरली फंक्शनली बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। और अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्च को देखेंगे कि स्टार्च जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब पहले इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से दूंगी, ठीक है। अब क्या क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत जो कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कंपोनेंट है ना फूड का वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, उसी के ज़रिए से हम लोग एनर्जी वगैरह लेते हैं। अगर तो फोटोसिंथेसिस के और जो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें कौन से प्रोसेस के ज़रिए से मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते हैं और हमारी प्लांट्स की बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स उतनी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाकी के जो एक्स्ट्रा बन गए वो कहाँ जाते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च वो प्लांट्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं। समझ आइए मेरी बात की, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं प्लांट्स वो क्या करते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। अब स्टोर वो किस फॉर्म में करते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स और ट्यूबर्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात की। इस तरह से स्टार्च होती है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। इसी वजह से कहते हैं कि जो एनिमल्स के लिए इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, मेन सोर्स है वो क्या है, वो स्टार्च होता है। ये प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह से होता है और एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से होता है। अब होता क्या है कि एनिमल्स खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इस वजह से वो खुद कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह नहीं बनाते, लेकिन वो अपनी जो खुराक है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फ्रूट्स, ग्रेन्स और सीड्स और ट्यूबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एडिबल्स होते हैं, आपको ये भी पता है। अब इनके अंदर वो जो प्लांट्स ने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स बनाई होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो पहले से स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब यही स्टोर्ड फैट स्टार्च जो है वो एनिमल्स फॉर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए या स्टार्च की ब्रेक डाउन की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस वाटर के ज़रिए से, ठीक है, तो ब्रेक डाउन पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। स्टार्चेज आर ऑफ टू टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्चेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज स्टार्च होती है उसके अंदर ग्लूकोज तो सबके अंदर है ना, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ही मेन यूनिट है, लेकिन उसकी चेन्स जो होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। अब इट्स मीन कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। चेन जो होती है वो लीनियर चेन्स होती हैं, अनब्रांच्ड होती है, उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं की होती। इस वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, लेकिन हॉट वाटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ये नॉर्मल पानी के अंदर जो है वो चीज़ें डिसॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, इस वजह से ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। इसी तरह अगर हम लोग अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो उसकी जो चेन्स होती हैं वो ब्रांच्ड चेन्स होती हैं, इस वजह से वो ना हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है ना फिर वो कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, बल्कि वो इनसॉल्युबल होती है, क्योंकि जब ब्रांचिंग बनी होती है तो उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। इस वजह से उसको जो ब्रेक डाउन है या करना वो मुश्किल होता है, इस वजह से ये इनसॉल्युबल होती है इन हॉट या कोल्ड वाटर, ठीक है। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टार्च होती है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमें कोई सोल्यूशन दिया जाए कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट आपने फाइंड करनी है कि इसके अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर आयोडीन डाल देंगे। आयोडीन जब डाल देंगे तो अगर तो उस सोल्यूशन का कलर ब्लू आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, ठीक है। ये एक तरीका है स्टार्च को फाइंड करने का या आइडेंटिफाई करने का। अब ये हम लोग पॉलीसेकेराइड को ही देख रहे थे ना, ठीक है।
अब ये एक पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह से पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर के अंदर मोनोसेकेराइड्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मोनोसेकेराइड्स के रिंग्ड स्ट्रक्चर्स कितने ज़्यादा दिए हुए हैं। ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। ये आपस में सारे मिलते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड तो एक पॉलीसेकेराइड बनते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन को हम लोग, इसका दूसरा नाम है एक जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टार्च। समझ आइए मेरी बात की। अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जिस तरह से प्लांट्स अपने अंदर स्टार्च को ये ठीक है स्टोर करता है, इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो अपने अंदर जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है। इट इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि कौन सी जो पॉलीसेकेराइड है उसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये इस तरह से नोट आ जाता है कि एनिमल स्टार्च पर नोट लिखें, तो हमें उस वक्त कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि एनिमल स्टार्च क्या चीज़ है, तो वो ग्लाइकोजन की बात ही हो रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एनिमल बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है वो क्या है, वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। जिस तरह प्लांट्स के अंदर था वो स्टार्च था। इट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन द लिवर एंड मसल थ्रू आउट फाउंड इन द ऑल द एनिमल सेल्स। अब ग्लाइकोजन जो होता है वो तकरीबन बॉडी के हर सेल के अंदर होता है, लेकिन स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी जो अबंडेंस है वो ज़्यादा लीवर और मसल सेल्स में होती है, ठीक है। क्योंकि लीवर जो है वो कन्वर्जन्स करता है और जो मसल सेल्स होते हैं इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से यहाँ पे इसकी अबंडेंस होती है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। अच्छा, जैसे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम होती जाती है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन जो हम लोगों ने ओलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स पढ़ा था, इस वजह से वाटर के अंदर ये बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। और अगर हमें कोई सोल्यूशन दिया जाए और हमें ये कहा जाए कि इसमें से आपने ग्लाइकोजन को आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसके अंदर आयोडीन डाल देंगे। आयोडीन डालने से अगर तो रेड कलर सोल्यूशन का आएगा तो इट्स मीन के ग्लाइकोजन इज़ प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये आयोडीन टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। बाकी वही बात कि अगर हाइड्रोलिसिस इसकी की जाए, इसकी ब्रेकडाउन की जाए, तो इस ग्लूकोज जो है उससे रिलीज़ होंगे। नेक्स्ट है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की अगर हम लोग सेल की बात करें, जो सेल होते हैं प्लांट का, उसकी जो सेल वॉल होती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो टोटली सेल्यूलोज से हुई होती है, ठीक है। तो ये एक पॉलीसेकेराइड है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। यही बात कि जितना भी सबसे ज़्यादा जो पॉलीसेकेराइड वो है या कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें वो नेचर में सेलुलोज पाया जाता है। हम लोग सिर्फ पॉलीसेकेराइड की बात नहीं करें, हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, उसके अंदर ओलिगोसेकेराइड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी चीज़ की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है। अब इसकी हम लोग अगर सिंपल एग्जांपल देखना चाहें तो आम तौर पर जो कॉटन होती है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी, अगर हमसे ये कोई पूछे कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिसके अंदर सिर्फ सेलुलोज ही सेलुलोज हो, तो हम लोग उसको कॉटन कह सकते हैं, ठीक है। कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इट्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट्स एंड हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। वही बात कि मैंने आपको पहले ही बताई कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से वाटर के अंदर ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोलाइसिस हो सके, इसकी ब्रेकडाउन हो सके, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती है। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आप लोगों को ये बात अब जहन में रखनी है कि जो सेलुलोज है अगर वो बॉडी के अंदर चली जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ फीकल फीसिस के साथ ये बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होती। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्ट ये नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होती। आप लोगों को ये बात पता है, आप लोगों ने 10th के अंदर ये बात पढ़ी थी, ठीक है, कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। इनफैक्ट जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं, लेकिन डाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो वाटर की मौजूदगी में बाकी चीज़ों की, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अपने मुँह के अंदर जो है जब लेके जाते हैं, ठीक है, खुराक,
फूड को, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डाइजेस्ट करने के लिए उनको पहले छोटे मॉलिक्यूल के अंदर उनकी ब्रेक डाउन करनी होती है। तो ये जो ब्रेक डाउन होती है ये वाटर की प्रेजेंस के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि सेलुलोज तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होता, जब तक वो डिज़ोल्व ही नहीं होगा तो तब तक ये डाइजेस्ट कैसे होगा। इस वजह से ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम लोग हर्बीवोर की बात करते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स इट इज डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स पर फीड करते हैं। अब हर्बीवोर्स के अंदर क्या होता है, हर्बीवोर्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं और प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं। अब खुद उनकी बॉडी के अंदर भी ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे या उसकी ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। रिमेंबर दैट, हर्बीवोर्स की बॉडी के अंदर भी ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन चूंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे एंजाइम मौजूद है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट या प्रोटोजोआ है, ठीक है, इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि इसकी ब्रेक डाउन कर सके। तो फिर ये हर्बीवोर्स के साथ मिलके सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये डाइजेस्ट हो सकती है हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक हो गया। These microorganisms secrete an enzyme called cellulase for its digestion. This is very important point. Cellulose और cellulase में एक डिफरेंस है। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड और सेलुलेस एक एंजाइम है, ठीक है। मैंने वही बात करी थी कि वो जो ऑर्गेनिजम्स उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं उनके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो एक एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं सेल्यूलेस। वो फिर डाइजेशन करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और अगर सेलुलोज के सोल्यूशन में, ठीक है, कोई आयोडीन डाल दी जाए तो उसका कोई कलर नहीं आता, इट्स मीन कि वो सेलुलोज है। स्टार्च होगा तो ब्लू कलर आ जाएगा, अगर ग्लाइकोजन होगा तो रेड कलर आ जाएगा, और अगर कोई कलर ना आए तो इट्स मीन के दैट इज़ सेलुलोज, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।